अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले मेरे यूट्यूब के चैनल इस्लामिक इंस्पायरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप तमाम इस्लामी अपडेट से आगाह हो सकें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। आज की इस वीडियो में हम अस्मा और सिफात की अहमियत और इसके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि अस्मा और सिफात के जरिए हम किस तरह अल्लाह ताला से दुआएं मांग सकते हैं। अस्मा और सिफात अरबी जुबान के दो अहम इस्तिलाहात हैं जो अल्लाह ताला के नामों और इनकी खुसूसियात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अस्माउल हुस्ना की अहमियत: अल्लाह के 99 अस्मा को याद करना, इन पर गौर करना और इनके मुताबिक दुआ करना ईमान की मजबूती का जरिया है। अहदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह के ये नाम याद करके इनका विर्द करे, इसके लिए जन्नत की बशारत दी गई है। ये नाम अल्लाह की मुख्तलिफ सिफात का इजहार करते हैं और हमें इन सिफात के जरिए अल्लाह की पहचान करवाते हैं। अस्मा का मतलब नाम है। अल्लाह ताला के 99 नाम है जिन्हें अस्माउल हुस्ना कहा जाता है। ये नाम अल्लाह ताला की सिफात, कुदरत और अजमत की निशानदही करते हैं। हर नाम में अल्लाह की कोई न कोई खास सिफत पोशीदा होती है। मसलन अर्रहमान सबसे ज्यादा रहम करने वाला, अर्रहीम बार बार रहम करने वाला, अल मालिकु हर चीज का मालिक, अस्सलामु अमन देने वाला। ये नाम हमें अल्लाह ताला की अजमत, इल्म और कुदरत की समझ देते हैं और ये हमें अल्लाह ताला से बेहतर ताल्लुक कायम करने में मदद देते हैं। इसी तरह सिफात से मुराद वो खुसूसियात हैं जो अल्लाह ताला की जात से मंसूब होती हैं। ये खुसूसियात या औसाफ अल्लाह ताला की कुदरत, इल्म, हिकमत और अदल को जाहिर करते हैं। सिफात की इकसाम: अल्लाह ताला की सिफात को अमूमी तौर पर दो इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 सिफात सबूतिया, नंबर 2 सिफात सल्बिया। सिफात सबूतिया ये वो सिफात हैं जो अल्लाह की सिफात में मौजूद हैं और इन्हें अल्लाह ने खुद बयान किया है। ये सिफात मुस्बित तौर पर अल्लाह की खुसूसियात का इजहार करती हैं, जैसे हयात, अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कुदरत, अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। और इल्म, अल्लाह ताला हर छोटी और बड़ी चीज का इल्म रखता है। सिफात सल्बिया ये वो सिफात है जो अल्लाह से मंसूब नहीं की जा सकती और जिन्हें अल्लाह ने अपनी जात से खारिज किया है, जैसे नींद या थकन। अल्लाह ताला नींद या थकन से पाक है, हमेशा बाकी रहने वाला है। अल्लाह जुल्म से पाक है और वो इंतहाई इंसाफ करने वाला है। अल हकीम यानी हिकमत की सिफात हमें बताती है कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, इसलिए हमें अपने मामलात में सब्र करना चाहिए। आदिल यानी इंसाफ करने वाला, ये सिफत इंसान को इंसाफ करने की तरगीब देती है ताकि वो दूसरों के साथ अदल करे। आइए हम अस्मा और सिफात का जिक्र और इसके फवाइद के बारे में बात करते हैं। अल्लाह ताला के नामों और सिफात का जिक्र करना दिलों के सुकून का सबब बनता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ये जिक्र इंसान को न सिर्फ अल्लाह की कुर्बत अता करता है बल्कि दुनियावी परेशानियों से निजात और आखिरत में कामयाबी का भी जरिया बनता है। उलमा के मुताबिक अल्लाह के अस्मा और सिफात को सही मानों में समझना जरूरी है। इन अस्मा और सिफात की तफसील कुरान और हदीस में आई है और हमें इनके मायने को वैसे ही कबूल करना चाहिए जैसे कि अल्लाह और इसके रसूल ने बयान किए हैं, बगैर किसी तावील या तमसील के। अल्लाह ताला को अल्लाह ही के नामों का वसीला देकर दुआएं मांगने से इंसान की दुआ जल्द कबूल हो जाती है। कुछ लोग दुआ करते हुए अल्लाह की सिफात को मखलूक की सिफात के साथ तशबीह देने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा करना शिर्क के ज़मरे में आता है। अल्लाह की सिफात इसकी जात के मुताबिक है, वो किसी भी मखलूक की मानिद नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं और वो सुनने वाला, देखने वाला है। अल्लाह के अस्मा और सिफात को समझना और इन पर अमल करना ईमान का हिस्सा है। ये अस्मा और सिफात हमें अल्लाह की अजमत, इसकी रहमत और इसके अदल को समझने में मदद देते हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का बाइस बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।